आपको जो टॉपिक करा रही हूँ, दिस इज ए टॉपिक ऑफ 10th क्लास। 10th क्लास का टॉपिक है, टॉपिक इज लाइट। लाइट, ठीक है। लाइट मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। आज हम लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइट होता क्या है। पहले सबसे पहले जब बात आई है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो पहले मैं सबसे पहले इस लाइट को डिस्कस करूंगी। आप इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करो जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल है। लाइट जो है इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 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 रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये है। सेकंड पॉइंट ये है, मतलब इसी वजह से, मतलब कहने का मतलब इट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो दैट कॉज, इसका लिख लो, दैट कॉज द सेंसेशन ऑफ लाइट, सेंसेशन ऑफ लाइट, मतलब इसी वजह से हम लाइट को सेंसेशन कर पाते हैं। सेकंड है कि अगर वैक्यूम मीडियम गिवन है, वैक्यूम, और मतलब यहाँ पे लिखो इन वैक्यूम लाइट ट्रेवल, जो लाइट ट्रेवल करेगी, ट्रेवल लाइट ट्रेवल विद कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वो स्पीड है उसकी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज ए स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज ए स्पीड ऑफ लाइट। अब जो ऑर्डिनरी लाइट है जिसकी हम बात करते हैं, यहां पे लिख लो ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा ट्रेवल करती है इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में करवाते हैं हम बच्चों को कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब एक पाइप लो, उसकी तरफ से आप देखो, एक तरफ से देखो, दूसरी तरफ मोमबत्ती रखो, उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो हमने उस पाइप को बाद में मोड़ दिया, तो आप बताओ उस कंडीशन में आपको जो है वो पाइप में से दिखेगा, आपको कुछ दिखेगा उस पाइप के थ्रू जिसको आपने मोड़ दिया है, तो वो आपको नहीं दिखेगा। ऑर्डिनरी लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ऑर्डिनरी लाइट जो है ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रूली एग्जिस्ट वेव करेक्टर, वेव करेक्टर, वेव करेक्टर। अब देखो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, आगे देखो पॉइंट, जो आप लाइट को देख पाते हो उसकी जो वेवलेंथ की बात करें, तो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। अब देखो जो वॉयलेट होता है कलर, वॉयलेट, उसकी जो होती है 400 नैनोमीटर के पास, और जो रेड होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो नियर अबाउट 800 नैनोमीटर के पास होती है। ये लाइट की कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है, अब लाइट जब ट्रेवल करती है डिफरेंट स्पीड में इन डिफरेंट मीडिया, यहां पे लिखो लाइट ट्रेवल with different speed in different media। अब सबसे पहले मीडियम समझते हैं, मीडिया कितनी तरह का होता है, मीडियम कितनी तरह का होता है। मीडियम जो है 3 तरह का होता है, टाइप ऑफ मीडियम।
ठीक है। मीडियम जो है तीन तरह का होता है, एक हम कहेंगे एयर, एक हम कहेंगे वाटर, एक हम कहेंगे ग्लास। तीन तरह का मीडियम होता है। ठीक है। हमने इसकी स्पीड पढ़ी है, इसकी जो एयर की स्पीड है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये नियर अबाउट होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो वाटर है, वाटर की स्पीड होती है 2.25 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास की जो स्पीड होती है वो 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। एक तो ये होता है। ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीडियम कितनी तरह का होता है, तो यू कैन से दैट 3 टाइप ऑफ मीडियम, एयर, वाटर एंड ग्लास। अब देखो यहाँ पे आपको इसकी स्पीड पूछी जा सकती है, एयर, वाटर और ग्लास की स्पीड बताओ। तो एयर की तो है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसकी वाटर की है 2.25 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास की है 2 × 8 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो मीडियम जो है, मीडियम जो है ये होता है ऑप्टिकली डेंसर होता है, एक ऑप्टिकली डेंसर, और एक होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर। ठीक है। अब देखो जब डेंसर है, डेंसर का मतलब है कि जब इसमें से लाइट पास होगी तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। और जब वो रेयर मीडियम में आएगी, रेयर मतलब रेयर, रेयरर मतलब होता है कि जैसे उसमें एयर कह सकते हो, एयर कह सकते हो। ऑप्टिकली डेंसर मतलब वाटर मीडियम हो सकता है, जहां वो ग्लास मीडियम हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपको मीडियम कौन सा दे रखा है। तो कहने का मतलब है जब ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर में लाइट एंटर करेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब वो रेयरर में होती है तो उसकी स्पीड जो है वो हो जाता है स्पीड अप, मतलब उसकी स्पीड जो है तेज हो जाती है। होप सो आपको इतना क्लियर होगा। अब आगे इसके कुछ पॉइंट लिखवाती हूँ जो मेन पॉइंट है। यहाँ पे जो लिखो, एयर जो है, एयर, एयर इज ऑप्टिकली, ऑप्टिकली रेयरर देन वाटर एंड ग्लास। इनसे जो है रेयरर होती है, मतलब यहाँ पे इसकी जो स्पीड है लाइट की वो इंक्रीज करेगी। और अगर हम ग्लास करें, ग्लास जो है ऑप्टिकली डेंसर होता है, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली डेंसर होता है देन वाटर। ठीक है। और वाटर जो है इज ऑप्टिकली, ऑप्टिकली रेयरर होता है देन ग्लास। ग्लास के मुकाबले ये जो है ग्लास डेंसर होता है। दिस इज ए डेंसर, दिस इज डेंसर, और दिस इज रेयर। इसी तरह ग्लास जो है ये क्या है? डेंसर है, दिस इज ए डेंसर, और ये वाटर क्या है? रेयरर। और अगर इसको ध्यान से देखो, एयर जो है वो रेयरर मीडियम में आता है, और ये ग्लास एंड वाटर ये दोनों जो है डेंसर मीडियम में आते हैं। ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। आपने पढ़ा है, ये हमें 7th 8th में भी टॉपिक में कराते आते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। मान लो आपके पास ये कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे इसको नाम दे दो एम डैश। रिफ्लेक्शन समझा रही हूं, ध्यान से सुनो। यहाँ पे कोई लाइट जो है इंसिडेंट करी, यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट है, ये जो है रिफ्रैक्शन है, और यहाँ पे इसका नॉर्मल होता है। ठीक है, दिस इज ए नॉर्मल, और ये आई जो है ऑलवेज इक्वल टू आर होता है। ये यहाँ पे लिखो इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे
आई जो है ऑलवेज इक्वल होगा आर के। एंगल इंसिडेंट अगर मान लो यहाँ पे 40 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पे 40 पे ही होगा। तो इंसिडेंट लाइट का मतलब है, जैसे मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि दीवार है, ये कोई दीवार है, आप इसके ऊपर बॉल को हिट करो तो यू विल नोटिस दैट आपने बॉल को इस तरफ मारा, ठीक है, और ये जो है बॉल इस तरफ वापस आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो मीडियम था, मान लो ये हवा वाला मीडियम है, क्योंकि आपने हवा में ही बॉल उछाली है। सामने दीवार जो है वो एक डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम ऐसा है जिसमें से ये लाइट जो है मतलब बॉल पास नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने दीवार के ऊपर बॉल को मारा तो वो वापस आ गई। तो कहने का मतलब जिस मीडियम में आपने रेयरर मीडियम में ही उसको स्ट्राइक किया था और वो बाउंस बैक होके वापस आ गई, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दोबारा सुनो, अगर जिस मीडियम में आप बॉल को फेंका उसी मीडियम में लाइट वापस आ रही है या बॉल वापस आ रही है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन है। मान लो ये दीवार है, दिस इज ए बॉल, और आपने यहाँ पे बॉल को फेंका, ये बॉल जो है दीवार के साथ टकराई और वापस इसी मीडियम में गई, तो रियर मीडियम थी तो रियर मीडियम में ही वापस आ गई, इसको बोला जाता है एंगल रिफ्लेक्शन। ओके, अब अगर मैं इसके लॉ की बात करती हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जहां पे इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है, ये देखो एक ही प्लेन, ये सारे एक ही प्लेन में, तीनों चीजें एक ही प्लेन में आ रही हैं। अब देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड है ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकंड इसमें है कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू आर। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंसिडेंट एंगल दिया होता है 45, ठीक है, आई जो है ऑलवेज आई जो है अगर 45 है, तो अगर आपको पूछा जाए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके होगा, तो अगर रिफ्लेक्शन का केस है तो आप बोलोगे आई इक्वल टू आर। तो आई जो है आर के इक्वल, अगर आई 45 है तो मतलब रिफ्लेक्शन भी 45 पे ही होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ इसी का ही। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 60, तो आपको बोला रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, तो सोचने वाली बात नहीं है। अगर रिफ्लेक्शन का केस है तो आप लिखोगे आई इक्वल टू आर, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, ठीक है, जो मेन टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये आपको कोई यहाँ पे इसको एम एम डैश रख लो, ठीक है। अब ये मीडिया वन है, मीडियम वन है, और ये मीडियम टू है, मीडियम टू। अब यहाँ पे कोई लाइट स्ट्राइक करी, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ये मीडियम वन जो है हवा वाला मीडियम है, मतलब एयर मीडियम है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ग्लास ले लिया। अब देखो रूल है इसका, जो रिफ्रैक्शन का रूल है कि अगर लाइट जो है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड जो है चेंज हो जाती है। ये देखो ये बनाया मैंने नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे। ये जो रे है यहाँ पे आके टकराई। अब देखो जब यहाँ पे इसकी स्पीड जो है, मैंने आपको क्या बोला था, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। अब जो ग्लास की जो स्पीड है वो कितनी है, 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। यू विल नोटिस दैट कि बाहर हवा में तो उसकी स्पीड थी 3, और पानी में जैसे ही वो एंटर करेगी उसकी स्पीड जो है कम हो जाएगी। फर्स्ट रूल आपको ये पता चला कि जब वो रेयरर से कोई भी लाइट एंटर करेगी डेंसर में, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट
लाइट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। दिस साइन रिप्रेजेंट डिक्रीज। समझ आया? फर्स्ट रूल आपको ये पता चल गया कि अगर कोई लाइट जो है रेयर से डेंसर मीडियम में, वो वाटर भी हो सकता है, वो ग्लास भी हो सकता है। तो फर्स्ट रूल इज दैट कि अगर कोई लाइट जो है रेयर से डेंसर में एंटर करेगी तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम हो जाएगी। एक रूल ये है। सेकंड रूल हमें ये करता है कि जैसे हम यहां से रेयर से डेंसर में आएगी तो ये जो करेगी बेंड अवे, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ झुकेगी लाइट। यहां पे ये जो है, मान लो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये बेंड टूवर्ड, यहां पे लिख लो बेंड टूवर्ड, मतलब रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी तो इसकी स्पीड, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज करेगी। और दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो किस तरफ झुकेगी, तो यू कैन से दैट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। यहाँ पे आई जो है ये है और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसी तरह हम यहाँ, ये हमारा बन गया डेंसर मीडियम, क्योंकि ये जो है डेंसर, अभी यहाँ पे एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक मिनट, ये इस तरफ झुकी, यहाँ पे स्ट्राइक करी, यहाँ पे नॉर्मल बनाओ। अब देखो डेंसर टू रेयरर आ रही है, ये फिर हवा वाला मीडियम है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से पीछे हट जाएगी, नॉर्मल से पीछे। अब देखो ये वाला जो आई है, सॉरी ये वाला आई है, ये आई, तो इस केस में जब रेयर टू डेंसर में जाएगी तो यहां से आपको मिला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो यहाँ पे स्पीड भी इसकी डिक्रीज कर रही है। और थर्ड पॉइंट आपको मिला कि जब वो रेयर से डेंसर में आ रही है तो वो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। अब देखो अगर आपको मैं बोलूं कि कोई लाइट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि लाइट जो है, कोई लाइट है तो वो जो है डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर टू रेयर, ठीक है। अब देखो आप ऐसे करो, ये ग्लास ले लो, ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइट को स्ट्राइक किया, मैंने यहां से नॉर्मल बनाया। अब ग्लास जो है डेंसर है, ठीक है, एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, ठीक है। अब डेंसर से पास हो रही है तो दैट मीन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट जो है ये वाला एंगल जो है, मतलब एक मिनट दोबारा से बना देते हैं, तो सीधा कर देते हैं। ये बेंड टूवर्ड, ये लाइट आई डेंसर टू रेयरर, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। तो इस केस में अगर मेरे को लिखना पड़े कि इसकी स्पीड कैसी होगी, तो यहाँ पे देखो डेंसर से वो रेयरर में एंटर कर रही है, तो फर्स्ट पॉइंट इज स्पीड जो है उसकी तेज हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। सेकंड जो है पूछा जाएगा कि लाइट जो है किस तरफ बेंड करेगी, तो आप लिखोगे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, जो एंगल आई है, एंगल आई, इंसिडेंट एंगल जो है वो लेस देन किससे होएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें ये जो है एंगल इसका इंसिडेंस बनेगा और ये इसका एंगल रिफ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट्स बताती हूँ आपको, आप क्या करो, ये देखो यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करी, यहाँ पे आपने ये नॉर्मल बनाया, ठीक है। कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये ऊपर वाला रिफ्लेक्शन का केस है। यहाँ पे आई ऑलवेज इक्वल टू आर ही रहेगा, दिस इज ए रिफ्लेक्शन,
दिस इज ए रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर आपको जो है रिफ्लेक्शन के बारे में पूछे तो यू कैन से दैट कि अगर कोई लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपना पाथ चेंज करती है। वो क्या करती है? अपना पाथ चेंज करती है। जैसे ये देखो, ये वाली जो लाइट है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये यहां से वैसे तो सीधी निकलनी चाहिए थी, ये हो गया। लेकिन ये मान लो एयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पे लिख लो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट जो है एक तो डिक्रीज होगी, रेयर से डेंसर में आ रही है, ठीक है, और दूसरा बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, मतलब ये लाइट को इस तरफ जाना चाहिए था, ये वाली लाइट को, इसको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, ये देखो। तो लेकिन ये लाइट जो है यहाँ से, क्योंकि हमने बोला कि अगर वो रेयर से डेंसर में आ रही है तो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, मतलब ये झुक जाएगी लाइट। तो यहाँ पे जो एंगल आई है ये बड़ा है और यहाँ पे एंगल आर छोटा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये डेविएशन है, दिस इज ए डेविएशन, डेविएशन ऑफ द रे। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका डेविएशन ऑफ द रे बताओ, डेविएशन, डेविएशन ऑफ रे, तो हम इसको लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे एंगल इंसिडेंस में से एंगल जो है ये जो बना रिफ्लेक्शन, ये जो है माइनस कर दो, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड एंगल बना, इसको माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड केस है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर है, और ये जो है रेयरर है। अब देखो यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करी, दिस इज ए नॉर्मल। ठीक है, अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लाइट, ये वाली लाइट जो है, जो हमने इंसिडेंट लाइट बनाई है, ये जो है सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी ना आके, मतलब ऐसे आनी चाहिए थी, ये सीधी आनी चाहिए थी, बट हमने जब ये लाइट बनाई, क्योंकि डेंसर से रेयर में एंटर करिए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, नॉर्मल से पीछे हट गई। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे एंगल ऑफ आर बनेगा, और यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, सॉरी यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। ठीक है, और ये वाला पूरा एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन आर माइनस, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी इज दैट कि अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो जो है यहाँ पे टूवर्ड द झुकेगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुकेगी। लेकिन अगर वो डेंसर से रेयरर में जा रही है वापस, तो ये जो लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और नॉर्मल से पीछे हट जाएगी। शॉर्ट स्टोरी इज दैट। इसमें आपको कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप रूल्स को एक दो बार पढ़ोगे, आपको जो है खुद ही पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। अब देखो यहाँ पे आपको पूछा जाए, मान लो आपको ये केस दिया कि ये कोई आपके पास कोई प्लेन है, यहाँ पे लाइट जो है सीधी आ रही है, ठीक है, ये लाइट सीधी परपेंडिकुलरली यहाँ पे इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है। अब देखो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर जीरो है तो एंगल ऑफ आर भी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बना। ठीक है, अगर आई इक्वल टू आर है जीरो के इक्वल, तो यहाँ पे नो रिफ्रैक्शन आएगा, नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है। हमने क्या बोला था, ध्यान से सुनना, ये लाइन इसी में छिपी थी, अगर ध्यान से पढ़ा होगा। मान लो मेरे पास ये कोई प्लेन सरफेस है, यहाँ से लाइट स्ट्राइक करी, तो आपने देखा होगा अगर यहाँ पे उसकी स्पीड जो है लाइट की 3 × 10, ये रेयर में होती है। यहाँ पे आके अगर मान लो ग्लास मीडियम है या वाटर मीडियम है, तो ग्लास में स्पीड होती है 2 × 10⁸ और इसकी होती है 2.25। अब देखो जब हम रेयर मीडियम से डेंसर में आए तो उसकी जो स्पीड है
वो चेंज होगी। तो दिस इज द मेन रीजन। तो आप लिख सकते हो यहां पे बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड चेंज होती है वही मेन कारण है रिफ्रैक्शन का, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर। ओके, होप सो आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, ये कॉज है, आप इतना भी लिख दोगे पेपर में तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब सबसे पहले आया कि व्हाट इज ए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था, अब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इनका जो फर्स्ट लॉ है ऑलमोस्ट सेम होता है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence all lie in same plane, all lie in the same plane। लेकिन इसका जो सेकंड लॉ है वो चेंज हो जाता है। वो क्या होता है, यहां पे आता है कि जो रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस और रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू म्यू। इसको जो है म्यू से मतलब दिस इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको जहां तो कई बुक्स ने ऐसे लिखा है, कईयों ने ऐसे लिखा है, दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज ए स्नेल लॉ, तो आप लिखोगे कि यहाँ पे रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड स्नेल लॉ। ठीक है, दिस इज ए स्नेल लॉ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल लॉ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल लॉ। इसको स्नेल लॉ बोला जाता है। दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वाली जो वैल्यू है म्यू वाली वैल्यू, दिस इज कांस्टेंट। सब कुछ हो सकता है बट ये कांस्टेंट रहती है। आई और आर वेरी करेगा बट ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दिस इज ए कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता। इसकी वैल्यू जो है ये सेम रहती है। दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि अगर आपको पूछा जाए यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। यूनिट का मतलब जैसे आप मीटर सेंटीमीटर लिखते हो, तो इसमें इसके कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी यूनिट नहीं है। होप सो आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कि मैं इसमें जो है बात करेंगे, बस ये लास्ट टॉपिक डिस्कस करती हूँ, फिर मैं आपको अगली क्लास में इसका नया टॉपिक कराऊंगी। सबसे पहले देखो, ये आपके बुक में टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, याद रखना जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैल्यू किसके इक्वल थी हमारी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, बाकी सारे इससे कम आएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ए मीडियम, मीडियम कौन सा प्रेजेंट है वो डिपेंड करेगा। जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कौन सा गिवन है, मीडियम मैंने आपको क्या शुरू में बताया था, एयर, वाटर और ग्लास, 3 मीडियम आपके पास गिवन है। डिपेंड करेगा कि आपको किसका जो है पूछा है। अब देखो
यहाँ पे लिखो, जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रही हूँ नोट करो कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जो बिल्कुल आर पार जिसमें दिखता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम गिवन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है 1 के। ठीक है, बिकॉज उसका कारण क्या है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज ऑलवेज, एनी मीडियम, एनी मतलब तीनों मीडियम आ गए उसमें, always speed of light in any medium is always less than that in what vacuum। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, एनी मीडियम मतलब वाटर और ग्लास, वो हमेशा कम रहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से देखना। मान लो मेरे को एयर की जो है स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ग्लास है, आपको दूसरा मीडियम दे रखा है ग्लास, ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो, तो क्या करोगे, ये देखो मैंने आपको अभी जो लिखवाया, एयर में वैक्यूम की हमेशा ज्यादा रहेगी, इसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। और मीडियम, मीडियम जो आपको गिवन है, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोला है, तो ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, ये कट गया, और ये आपके पास लेफ्ट बच रहा है 3/2। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई यूनिट नहीं होते, तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा यूनिट, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बना 1.5। तो अगर आपको पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो आप निकाल के दे सकते हो, दिस इज ए 1.5। ठीक है, अगर इसी तरह अगर मैं मान लो आपको देती हूँ कि आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देती हूँ, ठीक है, वाटर का जो स्पीड ऑफ लाइट है, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर इज द मीडियम, ठीक है, इसकी स्पीड है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो वाटर का, तो क्या लिखोगे, पहले तो वैक्यूम जो आपको दिया हुआ है उसको लिख दो, और उसको डिवाइड कर दो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3/2.25। अगर मैं मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो यू विल नोटिस दैट 100 ऊपर चला जाएगा, 225। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 5 to the 10, 5 for the 20, 5 5 का, यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे आया 5 for the, ठीक है, और यहाँ पे 5 9 दा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया 3 के साथ, तो आपके पास लेफ्ट बचा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये बचा 4/3। ये न्यूमेरिकल आपको पेपर में आ भी सकते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से कर लो, ये आपको ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो एक और चीज आपको देखने के लिए मिलेगी आपकी बुक में, ये लिखा होगा, ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको लिखेंगे इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इन मीडियम 2, आपको इस तरह को देखने को मिलेगा। अब देखो, जा तो जैसे मान लो मेरे को लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं क्या करूंगी, यहां पे लिखूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर को आप हमेशा ऊपर लोगे और नीचे लोगे ग्लास। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी स्पीड लिख दो, आपके पास स्पीड कितनी है, वाटर की कितनी स्पीड गिवन है, वाटर, अब यहाँ पे देखो, खुद देखो, 2 मीडियम गिवन है, 2 मीडियम इज गिवन,
अब आपको पूछा है ग्लास और वाटर की निकालो, तो अब देखो वाटर का कितना होता है आपके पास 2.25, ये आपको याद कर लो, तीन वैल्यू इसी में से पूछी जाती है। और आपको ग्लास का पता है 2 × 10⁸ ये कैंसिल हो गया। मेरे पास जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया तो ये बना 2.25 डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड कर दो 1.125। ठीक है। अब अगर मेरे को पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ पे ग्लास ऊपर आ गया तो यहाँ पे वाटर, मतलब जैसे आपको पूछा था यहाँ पे मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ग्लास हम ऊपर लिखेंगे, अब वाटर नीचे लिखेंगे तो वैल्यू में फर्क आ गया। तो यहाँ पे मैं ऐसे अगर लिख रही हूँ वाटर नीचे ग्लास ऊपर, तो मैं यहाँ पे वैल्यू ऊपर किसकी लिखूंगी, यहाँ पे वाटर की वैल्यू लिखूंगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कर रहे हैं। तो 2 × 10⁸ ठीक है, ये वैल्यू कट गई आपके पास 2/225, ऊपर जो है 100 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आया 5 × 10, यहाँ पे 5 4 और 5 5 5 4 20 और 5 9 45। जैसे 8/9, इसको डिवाइड कर लो। 8 को डिवाइड अगर मैं करती हूँ 9 से, 8 से जाएगा 72, मतलब नियर अबाउट 0.89 इसकी वैल्यू आ जाती है। तो मतलब कहने का कि ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप में आप इसको सॉल्व करोगे। जैसे मान लो आपको एक और चीज बताती हूँ, दिस इज ए लास्ट टॉपिक, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मान लो मेरे को दो मीडियम गिवन है, ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2। ठीक है। अब आपको बोला जाए कि अगर इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का आपस में इक्वल है, सेम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो अब बताओ, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इसके में कैसी होगी, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनना। स्पीड ऑफ लाइट पूछा, स्पीड ऑफ लाइट इन दोनों मीडियम में कैसी होगी, तो यहां पे लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट विल बी सेम इन बोथ द मीडिया, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी। समझ आया? दोबारा सुनो। अगर आपको बोला है एक मीडियम और दो मीडियम आपको गिवन है, अब बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का आपस में इक्वल है, मतलब एक इसका अगर μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका 2, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, इनकी वैल्यू दोनों की सेम है। तो बताओ कि स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी, तो आप लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट विल बी सेम इन बोथ मीडिया, इन्हें बोथ मीडिया। एक रिजल्ट इसमें और पूछा जाता है कि आपको पूछा जाएगा कि रे ऑफ लाइट, मतलब मान लो ये रे ऑफ लाइट, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है, दिस इज मीडियम 2। आपको पूछा गया रे ऑफ लाइट विल पास फ्रॉम वन मीडियम टू 2, मतलब अगर वो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में वो एंटर करती है, तो बताओ कि यहाँ पे कोई डेविएशन होगा। दोबारा सुनो, अगर आपको दिया है कि रे ऑफ लाइट विल पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो लाइट जो है पास होगी, तो आप लिखोगे यहाँ पे जो है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है और स्पीड ऑफ लाइट विल बी सेम इन बोथ मीडिया, तो यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे विदाउट एनी
change in its path, अपना पाथ नहीं चेंज करेंगी, even when the angle of incidence in medium 1 is not 0। दोबारा देखो, विदाउट एनी चेंज इन इट पाथ इवन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम 1 इज नॉट 0। हमने क्या बोला था, ये पढ़ा था, ये कोई लाइन जब परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है। अगर आपको ये केस ये तब पॉसिबल था जब कोई एंगल नहीं बना था, लेकिन यहाँ पे तो वो एंगल शो कर रहा है, मे बी वो एंगल 45 का हो सकता है, मे बी वो 30 का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई डेविएशन नहीं हुई उसकी, ठीक है, यहाँ पे आई भी इक्वल के आ रहा है, तो विदाउट एनी डेविएशन इन its path even the angle of incidence in medium 1 is not 0। तो मतलब वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, मतलब वो सीधा ही चली जाएगी, ठीक है। इज दिस क्लियर? पहले इसको समझो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ और फैक्ट्स दूंगी जो आपकी लेसन की बैक एक्सरसाइज, इवन की आप कंपटीशन टेस्ट भी देते हो तब भी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आगे +2 प्लस में जाके या +1 में जाके आपको दोबारा इसको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आपके फैक्ट्स जो है क्लियर होंगे। अगर आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया है, अगर कुछ समझ आया है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो इसका नेक्स्ट वर्जन है, जो नेक्स्ट वीडियो है, वो मैं आपको जो है अपने आप मिल जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।